मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं, ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। क्या बात है। टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स नीरू। वैंकूवर पहुंचे, मतलब उनके पास कुछ नहीं था, नथिंग। मॉम ऑलरेडी रहती थी? वो हाउसकीपिंग का काम करते थे व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विथ मी। Aren't you proud of them? Such hard-working people, huh? Oh my goodness, I can't do that. Really? I've never spoken about all this. So you approached him कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप आ जाओ। कली जोटा के बाद सरताज जी के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, कास्टिंग काउच के बारे में बात कर रही हूँ। मैं वापस जाना चाहती थी, आई गेव अप। मैं जहाँ भी जाती थी और मैं बोलती थी कि मैं कनाडा से हूँ, तो एनीवेज उनका नोशन ये था कि कनाडा की लड़कियाँ तो मतलब कनाडा से आई तो सो जाएगी। हाँ, बेसिकली। शायर जो बहुत खूबसूरत गुनगुनाता है, तो थोड़ा गुनगुना के बताएं। जिथे जी करदा तुर जाईदा, साडा तां कोई ठिकाना नहीं, जा मुड़ना नहीं हफ्ता हफ्ता, जा कई महीने जाना नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये ललन टॉप अड्डा है। बहुत मौज आने वाली है। दो जावड़ किस्म के लोग आए हैं। एक जो मोहतरमा आई हैं, मैं चूँकि मुझे ध्यान आ गया है कि ये शायर फिल्म का प्रमोशन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़बान में नफासत लानी होगी, बट डोंट वरी, आई वोंट टेरराइज यू। तो ये जो छोटी थी तो शीशे के सामने खड़े होकर बहुत सारी एक्टिंग करती थी, ऐसा मेरी रिसर्च टीम ने बताया है। फिर एक ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा था, उसमें गई। इनको लगा कि ये मेरा टिकट टू बॉलीवुड है, पर उसमें रह गई ये दूसरे नंबर पर। फिर इनने बाज़ार में जाके बहुत सारी शॉपिंग की, लेकिन शॉपिंग में कहीं भी किसी भी शेल्फ में करेज नहीं बिक रहा था। तो ये सारी शॉपिंग के बाद वापस आई और इन्हें लगा कि करेज तो खुद से ही जुटाना पड़ेगा, जो कि इन्होंने जुटाया और अपने पापा के पास गई। मुझे नहीं पता इन्होंने इन्हें वो कहानी सुनाई कि नहीं कि एक दिन आप भी तो अपने सपने पूरे करने के लिए पंजाब से कनाडा आए थे, अब मुझे भी अपने सपने पूरे करने के लिए कनाडा से मुंबई जाना है। चली गई, पर फिल्म की स्क्रिप्ट तो थी नहीं कि सब कुछ स्मूथ ड्राइव हो। बहुत अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस हुए। बताना नहीं होता था कि कनाडा से आए ताकि लोग जज ना करें। अपने यहाँ क्या है कि एक जज तो वो होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, पर वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं, कानून के जानकार। पर बाकी चलते फिरते जज हम सब लोग होते हैं, शक्ल देख के, डिक्शन सुन के और तमाम तरीक़ों से जज करने लगते हैं बिना एक्चुअल में जाने। तो ऐसे इनके खूब ऊबड़ खाबड़ से हालात रहे, पर ये डटी रही। ये कीवर्ड है कि एकदम पाँव टिका के बने रहो। टीवी सीरियल्स में काम किया, फिल्मों में काम किया, और उसके बाद जो मशहूरियत हुई तो आलम यह है कि अगर ये किसी फिल्म में हो तो उसके सक्सेसफुल होने की लगभग गारंटी हो जाती है। थोड़ा बहुत तो पीर मुर्शिदों के लिए छोड़ देना चाहिए। और जो दूसरे मेहमान हैं हमारे, बड़े सुरीले हैं, जीवन में भी, संगीत में भी, ट्रांसपेरेंट से हैं, जैसे हैं वैसे दिख जाते हैं, ज़्यादा जतन नहीं करते हैं। शायद इसीलिए फिल्में करने से बचते हैं, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग मुखौटे पहनने होते हैं। तो ये दो लोग आए हैं। कैमरा अभी चालू हुआ है, लेकिन बातें हम लोग पिछले 15-20 मिनट से कर रहे हैं। स्टाइलिंग पे बात हो गई है, कड़े की तारीफ़ हो गई है, नारियल पानी भी थोड़ा थोड़ा सुड़क सुड़क के हम लोगों ने पी लिया है। अब उन बातों को कैमरे के सामने आगे बढ़ाते हैं। संदर्भ ये है कि एक फ़िल्म आ रही है, शायर नाम है फिल्म का, जिसको हिंदुस्तान के बहुत मशहूर प्रोडक्शन हाउस नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। 19 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही है। लीड रोल में है सतिंदर सरताज और नीरू बाजवा। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो प्रोड्यूसर नीरू बाजवा, एक्ट्रेस नीरू बाजवा का चेक कैसे काटती है? नहीं काटती वो तो बाद रिलीज के बाद ही मिलेगा। बाकी सब कुछ रख लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो अपना तो चेक नहीं काटते, जो बच जाता है वो सारा उनका। बहुत बच गया। अभी 19 के बाद ही पता चलेगा क्या बचा क्या नहीं। सो यू अप्रोच्ड हिम कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप आ जाओ।
हाँ, मैंने इनको मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ हिम, अ बिग फैन ऑफ हिज एंड हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब आई यूज्ड टू टेल माय मैनेजर कि इनकी इतनी खूबसूरत वीडियोस होते हैं, ये मुझे कभी क्यों नहीं कास्ट करते। एंड आई ऑलवेज वीडियोस में क्योंकि आई वाज अ ह्यूज फैन एंड ही यूज्ड टू शूट देम वेरी लैविशली आल्सो। और ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक यू नो एक्ट्रेसेस फ्रॉम बॉम्बे एंड आई वाज लाइक यार अपना पंजाबी बंदा मतलब he should take one Punjabi girl in his video, तो वो हुआ नहीं। Then we came up with this film कली जोटा and the whole team said कि बस नहीं, सरताज जी को साइन करना है, सरताज जी को साइन करना है, nobody else can do this role। सरदार जी और सरताज जी? सरताज जी। So I called him and I said सरताज, very nervously, सरताज जी एक फिल्म है कली जोटा। You call him सरताज जी? I do, I call him सरताज जी। That's how much respect I have for him। And do you call her नीरू जी? मैडम। ठीक है, so now onwards it's सरताज जी and मैडम। नहीं, please, you don't have to। So he very graciously said yes, he loved the film and obviously you know everybody loved our जोड़ी और फिल्म ने बहुत पैसे कमाए, तो हमने कहा कि एक और फिल्म बनाते हैं। ऐसे बोलना होता है कैमरे पे कि फिल्म ने बहुत पैसे कमाए? It's okay। एकदम आईटी वाले तुरंत नोट, अच्छा बहुत कम। No. IT वाले नहीं, I'm scared of other people। Niruba's entertainment actually basically from Canada, so no one can do anything। नहीं, यहाँ पे भी टैक्सेस बढ़ते हैं प्लीज। सब कुछ लीगल, वाइट, ऑल गुड। White people। Yes, white collar people, please। Oh my। So yes, and this is the story, and we knew Kali Jota was appreciated so much. I mean, I had a great time working with him. हमारा working experience बहुत अच्छा रहा, and I think we're buddies। ऐसे तो सब एक्टर्स बोलते हैं एक दूसरे की जब फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ। Seriously नहीं, पहली बार बोल रही हूँ कि we have a great relationship and we're buddies। आप मेरी पिछले सारे इंटरव्यूज मतलब you don't have that time, but कोई भी अगर देखेगा तो they won't see this comfort level। कहाँ रहते हो आप? मैं वैंकूवर, कनाडा। और ये शूट कहाँ पे हुई शायर? गंगानगर एंड बाकी तुसी दस दो पंजाबी। 85% गंगानगर, देन गंगानगर राजस्थान, हाँ जी। तो वो ओल्ड पंजाब का, हमने 70s की ये पीरियड फिल्म है। तो जब पंजाबी पोइट्री का ग्लोरियस एंड गोल्डन टाइम था, वो दौर है, तो इसलिए उस तरह के घर गांव अब पंजाब में थोड़े, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, सबके ऊपर फुटबॉल और जहाज़ बना दिए गए हैं, तो इसलिए वो इलाका हमारी रेकी जिन्होंने की थी। पहले मेरी एक्चुअली ये ख्वाहिश थी कि हमारा एक फार्म है हिमाचल के बॉर्डर पे, उस ऑलमोस्ट पंजाब है, वो थोड़ा सा हिमाचल लगता है, लेकिन वो किसी वाकिफ़ का एरिया है। कहाँ पे? नंगल डैम जहाँ पे है। हाँ। तो मैं चाहता था कि वहाँ पे सतलुज नीला ऐसे बहता है, इतनी डेंस हरियाली है कि ये शायर है, तो वहाँ वादियों में करते हैं। नेक्स्ट फिल्म में करेंगे। तो सच लवली प्रोड्यूसर यू आर। लेकिन डायरेक्टर गए रेकी के लिए, उनको लगा कि बहुत शॉट बहुत लिमिटेड हैं एरिया, मतलब उसमें डेप्थ कम मिल रही है, कभी यहाँ माउंटेन आ गई, कभी यहाँ पुल आ गया, ये पता नहीं व्हाटएवर। तो उन्होंने वो चूज़ किया। उससे अलावा जो थोड़े एक चंडीगढ़ में है थोड़ा बहुत, मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस माई लव, आप भी गए थे मेरे ख्याल से, स्टूसी। यस। तो मैंने पूछा विकास सर से, मैं कहा ये पढ़े हैं वहाँ क्या है, ये अभी मैंने देखा उनकी पोस्ट, वो कहाँ हम पुई हो गए थे। नहीं, कहते कि वो रहे हैं मेरे ख्याल आप चंडीगढ़ या लुधियाना। मैं आई एम मैरिड टू अ चंडीगढ़ियन गर्ल। अच्छा, दैट्स व्हाई। और पर वो उनकी MCM है वहाँ पे। हाँ, इतना लंबा हाँ आता है MCM। हाँ, MCM के लिए तो क्या नहीं सर। तो आपकी भी गेड़ियाँ लगती थी वहाँ? 1000% गेड़ी। 1000%। You are familiar with this cult called MCM Degree College? No. I'm not familiar with college only। मैं 10वीं पास हूँ। सच्ची? हाँ। ये मेरी असलियत है जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। Gloriously, and this is yes. Yeah, I worked really hard on myself. I believe I'm well read, but school में कभी मन नहीं था। Whenever I was in school, बस यही सपने देख रही थी कि माधुरी दीक्षित नहीं, नीरू बाजवा स्क्रीन पे। माधुरी दीक्षित को क्यों देखो, आई रिस्पेक्ट हर, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर, बट वही विजुअलाइज करती थी कि मैं वहाँ स्क्रीन पे एक्टिंग कर रही हूँ, गाने गा रही हूँ, शिफॉन साड़ी पहन के स्विस एल्प्स पे हूँ। ये किया? हाँ, शिफॉन पहन के, हाँ, सब कर लिया। इन स्नो आई हैव डन इट ऑल। अच्छा, एक बात बताओ आप,
ठंड तो बहुत लगती होगी। बहुत लगती है। मतलब शुक्रिया यश चोपड़ा जी, बट आई मीन दिस इज इनह्यूमन है कि हीरो तो स्वेटर ब्लेजर और वो एक वाइट और रेड शिफॉन ऐसे कपकपी होती होगी। हाँ, मैं अभी आई डिड अ सॉन्ग विद दिलजीत जी, हमने लंदन में शूट किया और मेरे गाउन्स थे शिफॉन के, एंड बट आई डिड इट, आई लव्ड इट। नहीं पर सर्दी तो लगती होगी। नहीं, अच्छा ही सर्दी लगता है वैसे लगती लड़कियों को, है। मैंने ये देखा है। वहाँ तो चलिए शूट है, जस्ट चोपड़ा सर को ऑर्डर होगा, जब शादियाँ होती हैं वहाँ तो कोई ऑर्डर नहीं है, तभी वो तो वो 2-4 लगा के फिर करते ना शादियों में, तब क्या पता सीक्रेट रिवील्ड। she is true western, so I'm not talking about the शादी वाले। I know. हाँ, That's okay, And but if- he if- felt so happy if because need it's be, rare. हाँ, जिसको जैसे सूट करे। सूट पहनना है या सूट करे, जो भी करे। all that matters जो दिखता है वो बस खूबसूरत दिखे। तो आप लोग तो बहुत डायरेक्टर के लिए दिक्कतें करते होगे, क्यों ऐसी बातें करने लग जाते होगे तो वो शॉट लाइट जा रही है वो सब। नहीं 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 नहीं, ये वहाँ प्रोड्यूसर भी होती हैं ये। ओह हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरे को सरताज जी सन जा रहा है। हाँ वही लाइट जा रही है तो। वो डेट्स नहीं थी ना, इसलिए आई हैड टू मेक श्योर हम स्केड्यूल पे हैं। किसकी, इनकी या आपकी? दोनों की। बोथ ऑफ यू आर वेरी बिजी। It happened. कैसे होता है, मतलब somebody approaches the producer कि ये स्क्रिप्ट है, you are convinced that I should invest in this, then you identify, थोड़ा सा वो प्रोसेस बताइए। Well, हमारे लिए तो आई एम ब्लेस्ड क्योंकि हमारी एक टीम है, वी वेरी यंग राइटर्स जो कि नए नए आइडियाज़ लेके रोज़ ही आते हैं, एंड जो भी पंजाब में बन रहा था या बन रहा है, यू नो, उससे हट के स्क्रिप्ट्स लेके आते हैं, आइडियाज़ लेके आते हैं। सो वर लकी कि हमने जो भी किया है, इट्स नॉट द रेगुलर पंजाबी फिल्म दैट वी आर डूइंग। सो she comes up with ideas, और जो स्ट्राइक होता है, मतलब स्पेसिफिकली फॉर शायर ये था कि कली जोटा के बाद सरताज जी के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, व्हाट विल ही से यस टू। तो दिस वाज इट कि उन्होंने कहा कि एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट है शायर, तो ही कांट से नो टू दिस। बैठे हैं। नरेट किसने किया, इन्होंने या डायरेक्टर ने? हाँ जी, नरेट किसने किया, आपको कहानी किसने सुनाई? वो राइटर ने जगदीप है उसका नाम। तो बहुत उम्दा सर वो, मतलब शायर, मैं आपसे भी अगर पूछूं कोई भी दुनिया हिंदुस्तान में अगर शायर लफ्ज़ आता है तो तसव्वुर में क्या आता है? देवदासिया सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। चिलमिन होगी, मौसीकी होगी, शबाब होगा, शराब होगी, तकिए होंगे, बैठे होंगे। लेकिन दिस फिल्म इज़ इंटायरली, मतलब इट इज़ सो रस्टिक, इट्स सो ओरिजिनल, सो रिलेटेबल, सो रॉ। तो आपने ट्रेलर शायद नहीं देखा, ज़रूर देखिएगा। मुझे नहीं पता, वैसे पंजाबी आपको समझ आती ही होगी बिकॉज ऑफ दैट चंडीगढ़ियन कनेक्शन। तो विकास सर को मैंने बोला है 17 को प्रीमियर है। आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते हैं, नहीं तो आप उनके साथ ज़रूर आइएगा चंडीगढ़। उस दिन हम लोग प्रीमियर पे बैठेंगे, उसके बाद एक फिर गेड़ी भी मार लांगे। गेड़े मारेंगे, MCM जावांगे। पर आप लोग हाँ, यू विल ड्राइव, पर आप लोग तो बहुत मॉब्ड हो जाते होंगे पंजाब वगैरह में, कहाँ गेड़ियाँ मार पाते होंगे? नहीं नहीं, छुप के कुछ वो You क्या can do deal- anything you want if you do it rightly. और अब 10 बाउंसर्स लेके जाएंगे, मतलब इतना अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे, तब थोड़ा क्या कहते हैं उसको जब हुलिया बदलते हो आप? गेटअप चेंज। हाँ चलो ये लगा लो। इन डिस्गाइज। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, हम लोग जितनी ज़्यादा पंजाबी ज़बान में बात कर सकें, पंजाबी उर्दू में वो अच्छा है। हाँ, मतलब अंग्रेज़ी के मुकाबले हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, है ना? तो उसमें मसला ये रहेगा कि कई लोगों को समझ में नहीं आएगी तो विल गो एंड गूगल, पर इसी बहाने ज़बान के 4 नए शब्द शामिल हो जाएंगे हमारी गुफ्तगू में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाकायदा। मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं, ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। क्या बात है। जिसने देखा हो एक जलजला निगाहों से, जिसने अफसाने चुने हों बहकती आहों से, कैसे कहिए कि उसे दर्द का एहसास नहीं। मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं, ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। ये हमारा शेर है सर, मेरा लिखा हुआ। इसी की रील कटती है।
हाँ लिटरली ऐसे ही होगा। अब ये इतना एक काट के रील बनेगी अब। रील बनेगी। देखो इनको भी पता है रील की अहमियत। रोज इनको उठा के मैं इनको बोलती आज रील बनाना है, रील बनाना है, तब जाके शाम को एक रील बनती है। मैं बिना पेमेंट लिए नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ ऑन कैमरा दैट प्लीज़ आप खूब सारी रील्स बनाइए फिल्म के प्रमोशन के लिए। जी सर। एंड हाँ, प्रोड्यूसर की लाइफ थोड़ी सी इजी करिए। अभी इंडिया गेट जाके बना ली मैंने रील, बना यहाँ आने से पहले। हाँ इनको बताया भी सर मैं अच्छा वैसे तो पता नहीं बोलने वाली बात बोल ही दो आप। हाँ ठीक है, यहाँ आना था हमने, चलिए थोड़ा सा वो डिले हुआ, इंडिया गेट गए तो जो भी इनका अदायगी है। क्या अदायगी थोड़ा करके बताइए। अरे अब उठ के जलना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, हम कैमरा पीछे कर लेंगे। नो दैट्स ओके। मतलब इतनी अदा से ये चलती हैं तो रील एक टेक में हो जाती है। तो मेरे जैसों को देखना पड़ता है क्या हुआ, क्या बोलना है, सिंक देना है नहीं देना है, किधर देखना है नहीं देखना है। चलिए वो अलग बात हो गई। अब वहाँ जो आपके लड़के भेजे, इंडिया टुडे का इंटरव्यू चल रहा है, इनको ये है कि ये पोस्ट नहीं हो रहा, उसकी बात नहीं सुन रहे। सुन रही थी, मैं ये जवाब दे रहे थे। मतलब अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरे को कोई वाईफाई दो, दिस दैट, मतलब 100% इनकी अटेंशन वो थी। मैं मल्टीटास्कर हूं, मल्टीटास्कर। वुमेन कैन ओनली डू दिस, है ना? नहीं मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। जब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि विमेन कैन डू दिस, उसमें कई बार क्या होता है कि उनको चने की झाड़ू चढ़ा रहे होते हैं कि नहीं तू करती रहे। और मैंने बहुत टाइम मल्टीटास्किंग की है नीरू। इन लॉन्ग रन डजंट हेल्प। सो इन द लॉन्ग रन आप जब जिस वक्त जो कर रहे हो वही करो। मतलब फिर आप फिलोसफर्स को पढ़ो, पोइट को पढ़ो, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करो, सब यही बोलते हैं। हाँ, हमने तो यहाँ इसीलिए इंटरनेट ही गायब करवा दिया। मैं अगली बात भी बताता हूँ क्योंकि अब खुल गए हैं। ये यहाँ इसीलिए नहीं आ रही थी कि आपने ऐसी बातें करनी है, मैं क्या बोलूँगी वहाँ। इनका एक अलग डिमीनर है इनका, जो आई अडोर दैट। लाइक वो नहीं होता डीवास। आप डर दो, एक डर दो, वो आ रहा है मन में तो। नहीं, आजकल जो इंटरव्यूज चल रहे हैं तो वो इनसे मतलब एक पंजाब में भी और यहाँ पे भी, तो वो जब सवाल पूछते हैं तो ऐसे लफ्ज निकल के आते हैं जो मेरी समझ में नहीं आते, और दे मेक इट मोटिव, क्योंकि सरताज जी के सामने बैठे ना तो इम्प्रेस भी करना है, तो मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, फिर मुझसे एक सवाल आता है ना, हम लाइक थोड़े मतलब नो दैट्स रियल। मतलब ये जैसा है वो वैसा कहती हैं, ये इनकी खासियत है। तो इनको ये फिक्र था कि सौरभ जी के पास मुझे लगा कि मैं आपका इंटरव्यू खराब ना करूं, तो आप लोग मतलब खुल के बात करो एंड यू नो फिलॉसफी पे, पोइट्री पे, दिस एंड दैट। तो बस नहीं, कोई बात नहीं, सबसे खूबसूरत इंट्रोडक्शन उन्होंने आपकी दी है। नहीं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। पर सारी फिलॉसफी, सारी पोइट्री आखिरी में आती तो हमारे ही आपके बारे में है ना, मतलब नहीं। तो मुझे बताइए पहले इस खूबसूरत कड़े के बारे में। फिल्म कैन वेट, प्रोड्यूसर यहीं बैठे हैं, लोड तो है नहीं। इस कड़े के बारे में तो मैं जब बॉम्बे में थी तो ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं थे, पर वहाँ बॉम्बे के जो यू नो ये ऐसे, जब आप 10th में थे ना, पता नहीं उस समय ऐसे लिखना हो तो नहीं, इट्स अ लॉन्ग फॉर्म आंसर। तो जब आप बॉम्बे में थे वाली जो कहानी है वो वहाँ से शुरू होगी कि जब मैंने पापा को कन्विंस किया कि मुझे बॉम्बे जाना है। फिर उसमें एक रास्ते में पड़ाव आएगा कि जब मैं देवानंद की फिल्म में गई, या उसके पहले जब ये ममता कुलकर्णी वाली संजय कपूर वाली फिल्म शूट हो रही थी तो मैं बैकग्राउंड में डांस कर रही थी। फिर मैंने ये वाला टीवी सीरियल किया, फिर यहाँ पे कास्टिंग काउच और ख़राब एक्सपीरियंस हुए। पर सब ऐसे करके बताओ, क्योंकि ये कड़ा सिर्फ कड़ा नहीं। आपको क्या लगा कि मैं यू आर प्रिटी, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट, यू आर प्रोड्यूसर, यू आर वंडरफुल एक्ट्रेस। थैंक यू। ठीक है, तो मैं वो नहीं करूँगा कि मैं सतिंदर सरताज से पूछूंगा कि तो थोड़ा सा कुछ सूफियाना कलाम के बारे में बताइए, बाबा बुल्ले शाह, और आपसे अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बिकॉज योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल बट यू आर नॉट जस्ट दैट। तो वो कड़े तक आने की कहानी। ओके, सो इस बार ना मेरे को सॉरी वीरे, हम आपका एक और इंटरव्यू करेंगे, पर तभी ये शिकायत खत्म होनी चाहिए कि मैं तो बाद में आ जाऊंगा, मैं और विकास सर इकट्ठे आएंगे फिर। ओके, तो ओके, मैं जब छोटी थी, मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में, 4 भाई बहन, 3 बहनें, एक सबसे छोटा भाई है। और
मेरे फादर इंडिया में डॉक्टर थे, कनाडा आए तो वो मेडिकल। इंडिया में कहाँ? बठिंडे, पुच्चो मंडी। पुच्चो मंडी मतलब बठिंडे दे नेड़े यहाँ, उसके आसपास है। व्हाट इज इट कॉल्ड? पुच्चो मंडी। पुच्चो मंडी। और उन्होंने बड़ा प्यारा नाम है। हाँ स्टडी किया। तो पुच्चो का मतलब क्या होता है? पुच्चो पुच्चो नहीं, पुच्चो, पब्बा, पुच्चो। वो कभी नहीं आ पाएगा। आप गए हो पुच्चो मंडी? हाँ गई हूँ। आई लव इट। मैं उनके क्लिनिक पे जाती थी जब पेशेंट्स आते थे तो 10-20 रुपए देते थे ताया जी को, जस्ट बिकॉज इट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो जो भी देते थे ताया जी यूज्ड टू टेक, तो मैंने दे देंगे होंगे सी, तो मैं वहाँ पे बैठ के हिसाब किताब करती थी। तो पुच्चो मंडी हाँ बहुत बार गई हूँ। यू आई थिंक आप मुझे इमोशनल करेंगे आज, विच आई डोंट वांट टू बी। ओके तो वो फादर साहब पहुंच के कनाडा। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? कनाडा, वैंकूवर। वैंकूवर की। तो मैं जब पैदा हुई डैड मतलब ही आई थिंक 1 महीने बाद ही आए, क्योंकि मॉम पहले थी। तो नाम भी बताते जाइए। मेरे फादर का जसवंत सिंह बाजवा। सबका नाम लेके बात करनी है ना? वो भी तो अपने ग्रुप में भेजेंगे कि देख फाइनली ये फिल्म प्रमोट कर रही है। वेल फादर साहब तो है नहीं, तो फिर ही इज विद, दैट्स ओके एंड बट इज लिविंग इन ऑल ऑफ यू। मैं जो भी उनकी वजह से हूँ, आई फील हिम एवरीवेयर आई गो। तो सरदार जसवंत सिंह जी। सरदार जसवंत सिंह बाजवा पहुंच के वैंकूवर। मम्मी का नाम? सुरिंदर कौर बाजवा, सरदारनी। Oh no. It's okay to even cry. That's the most human bodily experience. मैंने ना ये बातें किसी के साथ नहीं की एक्चुअली। हम लोग भी तो पहली बार ही बैठे हैं बातें करने के लिए। ठीक है, हम लोग ना बाद में आखिरी 5 मिनट में वो वाले सवाल कर लेंगे। कैसा महसूस हुआ आपको सतिंदर के साथ काम करके? अगला कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है आपका? नहीं वो बातें जरूरी नहीं है। टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स नीरू। ओके सो दोनों कैसे, वो दोनों कैसे मिले थे? अरेंज मैरिज। ओके। दोनों की अरेंज मैरिज थी और पर अरेंज मैरिज के भी कई तरीके होते हैं ना? उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं एक्चुअली कि कैसे। आई डिड, मतलब उनकी एक सहेली थी, वो कई जब डैडी नाल गुस्से ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ शीश से मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਸੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, you know, but so my anyways उनका रिश्ता हुआ and my father was actually quite romantic, तो उनको लव लेटर्स भेजते थे। मान साहब का गाना तेरे शहर कि मैं भूल गई हूँ क्या है, तेरे शहर वाली, हाँ सजना वे तेरे शहर वाली सानू। क्या गाना है थोड़ा बता दीजिए भाई साहब। आप बता दो। सजना वे तेरे शहर वाली सानू किन्नी। देखिए ये हम लोग बेसुरे हैं। हाँ मैं नहीं गा सकती। नहीं हम दोनों, तो हम लोग सुनने में अच्छे हैं, है ना? हाँ, तो ये कौन सा गाना है मान साहब का? ये मान साहब का है सर गाना। तो उसमें मतलब जब कोई किसी के शहर जाता है, चाहे वो ना मिले, तो उसके शहर की दोपहर जिसको अच्छी लगती है उस चीज़ पे है। वो ना मिले पर शहर की दोपहर भी। सच ब्यूटीफुल थॉट। आपको कौन से शहर की दोपहर अच्छी लगती है? When you think of a city and noon time. होम नाउ वैंकूवर। जहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं। कितनी बेटियां हैं? 3। क्या नाम है? अनाया, आलिया, अखीरा। अनाया, आलिया, अकीरा। नाइस। Yes. तो आपके फादर साहब मान साहब का गाना लिख रहे थे? हाँ तो वो मतलब ही वाज क्वाइट रोमांटिक, तो ये सब चीज़ें वो करते थे। क्या सब चीज़ें? ये चिट्ठियाँ लिखना, अब मतलब दे नॉट वेरी ओपन, मतलब मुझे इतना ही बताया गया कि ये गाना, और वो भी उनके मतलब जाने के बाद माम मतलब थोड़े इमोशनल हो गए थे एक दिन। एंड शी सेड, यू नो, मैं हमेशा बेसिकली लड़ती रही उन्हें नाल, बट उन्हें बुरे भी नहीं सी, थोड़े रोमांटिक भी सीगे। एंड बट आई थिंक जब वो वैंकूवर पहुँचे, मतलब उनके पास कुछ नहीं था, नथिंग। एंड दोनों वो वेरी मतलब जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं ना, सबसे छोटे अपने फैमिली के, पर जब वो वैंकूवर पहुंचे तो उनके पास
मतलब फाइनेंशियली कुछ नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। और जो हर पंजाबी बोलता है ना, मैं जब कनाडा आया तो मेरी जेब में सिर्फ $7 थे, एंड दे सो हार्ड वर्किंग। सो मेरे डैड ने वो मतलब ही हैड अ डिग्री, बट कनाडा उस वक्त वो डिग्री मतलब मेंट नथिंग, वो वहाँ पे रिकग्नाइज ही नहीं होती, तो इट वाज ज़ीरो। सो बेसिकली उन्होंने ही वाज अ डॉक्टर। ही वाज अ डॉक्टर हियर। सो बेसिकली मॉम ऑलरेडी रहती थी? मॉम ऑलरेडी रहते थे। वो होटल्स में जहाँ उनको मैं अक्सर लेके जाती हूँ अब, वो हाउसकीपिंग का काम करते थे। डैड और मॉम? मॉम, when she was pregnant with me. तो Aren't you proud of them? Such hard working people, हाँ? ये तो क्या हो गया? Oh my God. But it feels nice क्योंकि हम हमेशा उनको वहाँ लेके जाते हैं, उसी होटल में जब भी स्टेकेशन होता है। कौन सा होटल है ये? It's Westin Bayshore, वहाँ वैंकूवर में, हाँ। So we take her there and we pamper her like crazy. Oh my goodness. I can't do this. Really? I've never spoken about all this. So anyway, so हाँ वो housekeeping का काम करते थे, and तो दिन मैं पैदा हुई और मतलब my thoughts and my memories यही है कि मतलब हमेशा उनको struggle करते हुए देखा, दोनों को, and always। डैड क्या काम करते थे? डैड ने पहले जो बेरीज होती हैं फार्म पे जाके वो ब्लूबेरीज तोड़े, देन गैस स्टेशन में वो गैस पंप करना, देन हमारे यहाँ जो पेट्रोल पंप होते हैं उसको अमेरिका और कनाडा में गैस स्टेशन तो पेट्रोल पंप में वो गैस भरते थे, और फिर टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। देन मतलब जब पैसे जोड़े इन्होंने तो फिर एक टैक्सी खरीद ली, 2 टैक्सी खरीद ली, एंड मतलब दिन रात वो काम करते थे, दिन रात, आई रिमेंबर। और मॉम भी, फिर मॉम नर्सिंग होम में चले गए उन्होंने, मतलब एक ओल्ड एज केयर होम में उन्होंने काम किया। एंड सो मैं जो मतलब आई ऑलवेज जस्ट सीन हिम के मतलब पैसों के लिए, और फिर 4 बच्चे, और हमारे लिए माय फादर ने हमें पब्लिक स्कूल नहीं भेजा, वो चाहते थे कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, तो उन्होंने हमें प्राइवेट स्कूल भेजा। और मतलब मुझे याद है कि मैं आई यूज्ड टू हियर के कई बार क्या होता है ना नीरू, बहुत दिन का भीतर जमा होता है। टेक इट आउट। ओह गॉड। फीस के लिए पैसे, यू नो, oh God, shit. Can we have some water? That's the beauty of life, ना? सब scripted नहीं है। So, And what a wonderful journey finally. it's beautiful. I just, yeah. अब जब वो आपको देखती होंगी, बड़े बड़े होर्डिंग्स, गर्ल्स ऐसे स्लैम बुक में लिखती होंगी कि मैं बड़े होकर नीरू बाजवा बनना चाहती हूँ, आपके डांस स्टेप कॉपी कर रही हैं, और एक इतनी मेल ड्रिवन इंडस्ट्री में नाउ यू आर लीडिंग द मार्च। कितनी फिनोमिनल जर्नी है। नहीं, it's very beautiful. एंड ऑल देयर स्ट्रगल्स आर वर्थ नाउ, राइट? जो उनको लगा कि हम 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये चीज़ थोड़ी सी कटौती कर लेंगे पर अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे सारे फोर फादर्स ने हमें यही तो बोला है कि एजुकेशन, हुनर, वो हमारे साथ रहता है ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। क्या सोचा था? मेरे फादर तो डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे, डॉक्टर बनेगी, बट मतलब मॉम उनका ऐसा कुछ नहीं था, कुछ बन जा या किसी पैसे वाले से शादी कर ले, बस उनका तो आई एम श्योर यही था। बट क्योंकि आई गेस उनका ये था कि इतने स्ट्रगल देखने, बस मतलब एक अच्छे घर चली जाए मेरी बेटी, एंड मतलब पैसों का स्ट्रेस ना हो। आई थिंक दैट वाज फॉर हर, यू नो। जब वो लोग ये बातें कर रहे होते आपके मन में क्या होता था कि मुझे क्या, ऐसे होता ना 9-10 तक आते आते
ऐसे कि ये करेंगे? आई थिंक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आ गई थी एंड आई न्यू, मतलब मैं अवेयर थी कि क्या हो रहा है घर में, और कोई नहीं था। आपने कभी कोई पार्ट टाइम जॉब किया व्हेन यू वेंट? मैंने पहले तो वो न्यूज़पेपर रूट शुरू किया कि आई यूज्ड टू न्यूज़पेपर्स। हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज प्रॉब्ली 9 years old. 9. I used to go with my older cousin and मतलब एक न्यूज़पेपर रूट थी, so I started. तो न्यूज़पेपर के डिपो से वो कलेक्ट करना एंड फिर हाँ, क्या साइकिल होता था कैसे? नो वी यूज्ड टू जस्ट वॉक एक नेबरहुड में, वो मतलब 2-3 कॉल-डे-सैक, अब मुझे याद भी नहीं कितना मिलता था, बट नॉट दैट मच। सो थैंक यू। और मैंने काफ़ी जॉब्स किए, यू नो, एक स्टूडियो में फोटोग्राफर की जॉब की, बस उसके लिए ज़्यादा वो नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। इट वाज लाइक वो डिपार्टमेंट स्टोर्स नहीं होते जैसे पासपोर्ट फ़ोटोज़ खींचने, वो आए, वो बैठे, पीछे पर्दा टंगा है, स्माइल वैसे ही, ठीक है, डन, नेक्स्ट। और क्या आई डिड, कपड़े बेचे मेट्रो टाउन शॉपिंग मॉल में, कपड़े बेचे। हाँ कपड़े बेचे। तो वो कैसे होता था? मतलब उसमें डेमो देना पड़ता था कि ये अच्छा? नहीं, यू रोम अराउंड, इफ you look nice and that's it, अच्छे कपड़े पहन के आओ and minimum wage मिलती है and that's it. उस time I think $8, 8. We are talking about which year roughly? Oh my God, this is Late 80s, early 90s? no 90s or 2000. I was born in 81, so late 90s, early 2000, yeah, late 90s. मुझे dates Mid 90s है। हाँ, mid 90s. And then my last job was grocery store में, वो cashier का की नौकरी कर रही थी मैं वहाँ पे वैंकूवर में। और ये पेजेंट के बाद, देव साहब की फिल्म के बाद। क्या पेजेंट में क्या हुआ था वो बताओ? पेजेंट में क्या हुआ कि मतलब मैंने देखा कि ये टिकट दे रहे हैं, जो भी पेजेंट जीतता है तो मिस इंडिया कनाडा को ये टिकट देते हैं, वो बॉम्बे जाती है, कुछ लोगों से मिलती है। मैं वाज लाइक मैं बस बॉम्बे पहुंच जाऊं एक बार, फिर देखियो मैं क्या करती हूँ। एंड आई थॉट कि ठीक है, मैं ये पेजेंट पहले करती हूँ। तो आई डिड द पेजेंट, और उसमें ऑब्वियसली मतलब मुझे क्या करना होता था उसमें? मतलब बहुत रिस्पेक्ट है हु कैन डू इट, बट मैं नहीं कर सकती वो। मतलब बोल दो, सब सही तो बोल रहे हो, बोल दो। आपको सीरियसली मतलब एक मैनिक्विन की तरह रहना है। आप जैसे आप बता रहे थे कि आपकी स्माइल हमेशा ये पोइज, ये वो, क्या क्या सिखाते हैं उसमें? मतलब यू बेसिकली हैव टू बी लाइक अ रोबोट। I love the world. Everything is beautiful. I want world peace. So and I was, मतलब मैं तो वहाँ पे, मुझे पता था हेमा मालिनी जी आ रहे थे as our chief guest। हाँ, ये सब बातें अब याद आ रही हैं। तो मैंने ना बाजार, स्मिता पाटिल जी का वो एक सीन था, मोनोलॉग, वो तैयार किया मैंने। और मैंने कहा अच्छा, बाजार एक बहुत कमाल की फिल्म है, आपने अगर ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। तो वो मैंने तैयार किया। और चलो, क्या सीन था उसमें, क्या डायलॉग थे? एंड आई वोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं होगा डायलॉग्स अभी। कोई बात नहीं। इट्स समथिंग, मैं एक इंटरव्यू में इनको भी बता रही थी कि इतना कुछ हुआ है ना, मैंने कहीं दबा दिया है सब कुछ। आप मतलब ये फोर्सिंग वीक में वो सब याद करूं एंड माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तो मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर दैट, बट चलो एनीवेज, मैं वो पेजेंट नहीं जीती, बट सेकंड रनर अप आई थी। दबा क्या दिया? तकलीफ ज़्यादा थी इसलिए? हाँ, मतलब मैं क्या कहते हैं उसे, जब आप डील नहीं करना चाहते कि क्या एक्चुअली हुआ है, बस ठीक है चलते। But you have already dealt with it. आई हैव, बट उसको मतलब उसके बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की, ना फादर से, ना हस्बैंड से, ना दोस्त से, किसी से नहीं, nobody. So Totally a call. these are just emotions that I don't know। फिर मैं सोचती हूँ कि बात करने का भी क्या फ़ायदा, और किसी को स्ट्रेस दे के क्या करूँगी, उनको बुरा लगेगा। जब मैं बॉम्बे में थी तो मैंने कभी भी मतलब पेरेंट्स को तो मैंने कभी नहीं बताया कि ये चल रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है, you know, क्योंकि आई न्यू कि मतलब ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है उनके ऊपर। और वो मतलब रोज़ फ़ोन करके ये पूछते थे, फिल्म मिली। I was like, अभी तो आई हूँ, नहीं मिली अभी तक।
And so I never told them anything that's happening. Yeah. So you spoke those lines from Bazaar. फिर क्या हुआ? फिर सेकंड रनर अप भाई मिला मुझे, एंड वो एक्चुअली एक डायरेक्टर अनीशा पहूजा, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बॉलीवुड बाउंड, जिन्होंने अभी बनाई टू किल अ टाइगर, हाँ जी, जो सो शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. तो वो वहाँ बैठी थी एंड शी सॉ मी एंड शी इज़ लाइक, जिस तरह तू स्टेज से निकल गई ना, आई न्यू दिस इज़ माई गर्ल. एंड आई वाज लाइक, नहीं अब नहीं जीती तो मैं वहाँ खड़ी रह के क्या करूँगी? आई डोंट वांट टू क्लैप देयर फॉर एवरीबॉडी, आई एम डन, मेरा टिकट हो गया कैंसिल. यार ये तो बड़ी ऑनेस्ट लड़की है, हैं पाजी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस. मैं क्यों ताली बजाऊं? So, but my reward was कि हेमा जी ने कहा कि very good performance. So I was like, ठीक है, मैं जाऊँ अब. So that was enough for me. And then निशा फिर मुझे बॉम्बे लेके गई और शी सेड, मैं ना आई मेकिंग डॉक्यूमेंट्री, तो मैं डॉक्यूमेंट करूँगी, और डॉक्यूमेंट्रीज में आपको पैसे नहीं देते ना. तो आई सेड, वेल मतलब मेरे फादर तो मुझे भेजेंगे नहीं बॉम्बे, ना मेरे पास पैसे हैं टिकट के लिए, सो इफ़ यू कैन पे फॉर माई टिकट, मैं चलती हूँ. तो उन्होंने फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा से बात की और कैसे भी करके मेरी टिकट करवाई और मैं बॉम्बे पहुँच गई. एंड देन बॉम्बे कुछ हुआ नहीं, वापस आ गई. फिर ग्रोसरी स्टोर में काम करने लगी और एक दिन आई वाज एक्चुअली वहाँ पे ना जहाँ मैं काम कर रही थी, देयर वाज लॉट ऑफ पंजाबीज, आई लव दम, बट क्या हो रहा था कि थोड़ा हरासमेंट फील कर रही थी. कोई भी आके, मतलब एक बार तो मैनेजर हैड टू वॉक मी, मतलब जॉब से गाड़ी तक, क्योंकि कुछ लड़के तंग कर रहे थे, बेसिकली हरास कर रहे थे. एंड तो मैं एक दिन वो स्वीप कर रही थी अपने कैशियर के सामने और पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ, ना आई सेड, नहीं बस यार, बस हम तू आही करेंगी सारी लाइफ, यू गोना लिव द सेम लाइफ एज योर. आप पंजाबी में बोलिए, उसमें ज़्यादा इमोशन आ रहे हैं और एक्चुअल जो बात है वही आ रही है. कि जो मतलब मम्मी डैडी ने जो भी स्ट्रगल की थी, तो आही करती रहूँगी सारी उम्र. सो आई एम लाइक, एंड गेट आउट, आई एम लाइक चल हुन बहुत हो गया. सो उस दिन मैं वापस घर गई एंड मेरे घर में लेडीज़ बहुत हैं, मतलब मेजॉरिटी आर वुमेन, जस्ट माई फादर एंड माई ब्रदर. तो पहले मैंने उनसे बात की, जेडी मेरी नानी है, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, उन्होंने भी अपना हस्बैंड, मतलब व्हेन मेरी मम्मी मतलब 2-3 साल के थे तो नाना जी गुजर गए थे, तो शी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी. मैं क्या उन्होंने कि मैं बीबी जाना इंडिया, मैं बॉम्बे जाना, मैंने पैसे चाहिए. एंड शी इज़ अ वेल ऑफ लेडी, सो शी सेड कि कोई ना पुत्तू जा, मैं पैसे दिन्नी आ. एंड देन पहला उन्होंने गल की फादर नालों जो कम तो करे आए. मैं क्या पहला साह लैन दो 2 मिनट हजे नहीं. सो शी वेंट हिम, शी सेड, देख जसवंत, कुड़ी ने बम्बे जाना, पैसे मैं दे दूँगी, तू जान दे. एंड वो अपने कमरे में चले गए. ही वॉज लाइंग, आई रिमेंबर, ऑन हिज बेड लाइक दिस. और मैं मतलब उनके पास ही बैठ गई एंड आई जस्ट पुट माई हेड ऑन हिज चेस्ट एंड आई सेड, प्लीज़ डैड, प्लीज़ 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 जान दो, प्लीज़ जान दो. एंड आई सेड, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, थोड़ी बेइज्जती नहीं होगी, आई विल मेक यू प्राउड, प्लीज़ जान दो. एंड उन्होंने बस इतना ही कहा कि ठीक है जा, मैं परमिशन देना तेनों. बस ही सरा याद रखें कि इट्स लाइक बॉम्बे ओकी सेइंग आ कि ओशन असी छोटी मछली बिग दरिया, कुछ है उसी सेइंग सी. एंड मतलब ही वांट मी कि ईजी नहीं होगा, उत्थे सानू कोई नहीं जानता. एंड ऐसे कोई ना, मैं कर लूँगी, डोंट वरी. ते that's it. So he let me go. मैं चली गई बॉम्बे पहुंच गई. एंड it was a shock, क्योंकि हम जो फिल्मों में देखते हैं वैसा है नहीं. और मतलब इवन इन आवर फैमिलीज हम सबको अंकल आंटी ये वो सब कहते हैं. एंड मतलब दैट्स द रियल वर्ल्ड बॉम्बे. तो आप वहाँ जाके स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते, जो स्ट्रीट स्मार्ट मैं थी नहीं. आई जस्ट थॉट वहाँ मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ, कोई मुझे देखेगा कहेगा कि
हम लॉन्च कर देंगे, ये है मेरी हीरोइन। और वैसे होता नहीं है। सो यार काफ़ी चीज़ें हैं। वो जो पहले तो मतलब फ्लैट लेने की स्ट्रगल थी। सरताज जी, यू गेटिंग बोर्ड? आई फील सो बैड। हाँ ठीक है। मैं इनसे ज़्यादा मिला नहीं हूँ, पर इनको जब आप गाते हुए देखते हो, सुनते तो खूब हो, तो जो बोलने वाला पहला सबक सीखता है इन माई लिमिटेड नॉलेज वो ये है सुनना। बोलना बहुत बाद में आता है। ऐसा बोलना कि लोग सुने। तो जो अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा गाने वाले हैं, वो जो बहुत कमाल के लिसनर होते हैं, है ना। एंड इनकी हम जब लाइव चॉइसेस देखते हैं ना, कि ऐसा नहीं अच्छा ये गाना चल गया तो 20 कर लो, 50 कर लो, जो चलन में जैसे ट्रेंड में है वैसे कर लो। सो आप बोलते रहोगे शाम तक तो हम लोग सुनते रहेंगे, क्योंकि आप दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट। यू आर शेयरिंग योर स्ट्रगल एंड योर ग्रीफ, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ कैमरा। पर एक बैठ के हम अलग से भी करेंगे, हैं? एकदम कैमरा बंद बैठ की, मतलब आराम अच्छा, से। हाँ ठीक है। हाँ, वो जो आपका वो जो सिप वाला डब्बा है ना, उसमें उसका एक्चुअली कंटेंट चेंज करके ग्रेप जूस डालेंगे। ठीक। सरदार कह रहे मैं सूफी बंदा हूँ, मेरे सामने ये बातें मत करो। कभी कभी ऐसे हो जाते जब मैं आंसर देती हूँ ना कोई कि बस कर। नहीं, नो, दीज ऑल थिंग्स इवन आई, ये हमारी दूसरी फिल्म में कितने हम बातें की है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ये बातें कभी नहीं सुनी। हैट्स ऑफ टू यू। या पता नहीं ये खुश हैं इस बात से या नहीं है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड कैथारसिस इन लिटरेचर। तो ये बहुत ज़रूरी था। मैं इनको बाकी बातें तो कहता रहता हूँ कि अच्छा यार ठीक है, अब मैं उन चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि जो भी ये करती थी या हैं, वो उसके रीजंस यहाँ पड़े थे, मतलब एक जो पुराने। सो आई वॉज वेरी टच्ड एंड इमोशनल ऑल्सो। इट इज़ वेरी रेयर। तो आपने एक बार मेरे को बुलाया भी तो मैंने कहा हाँ जी क्या बोल रहे हो, बट आई वाज सो लॉस्ट। इट इज़ सो टचिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड। आप क्योंकि मैं जाता हूँ प्रदेश, स्पेशली कनाडा, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो स्ट्रगल है, काम की प्रेशर है, मॉर्टगेज का, बच्चों की पढ़ाई का। सो जब ये लेटी होंगी अपने फादर की छाती पे, तो वो सारी चीज़ें सर, वो दैट्स अ फिल्म in itself. तो we all were transported there in that room. हाँ, Yeah. शुक्रिया सरदार जसवंत सिंह साहब, आप जहाँ भी हैं, टू से दैट यस। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर बाप, हर माँ, जब जब उनके बच्चे आएँ, उनकी छाती पर सर रखें या उनसे कोई इजाज़त मांगें, और अगर आपको लगे कि इतना भी लगे ना कि ये कर सकता है, तो प्लीज़ हाँ बोलिएगा। बिकॉज जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमें हर वक्त भाई, हमें ना दूसरे लोग ऐसे रेज़गारी में अपने अपने सपने देते हैं, ये डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, पायलट बन जा। हमसे नहीं पूछा जाता है कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। और जब हम हिम्मत जुटाते हैं, और कई बार हम गिरते हैं, गलत भी करते हैं, घुटने भी छिलते हैं, इट्स नॉट ईजी, पर वो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार जो मन की थी वो की, है ना। सो थैंक यू। थैंक यू। आगे सो जब बॉम्बे पहुंची तो ऑब्वियसली वो आई डोंट नो, यू नो कि एक फ्लैट रेंट पे लेना इतना आसान नहीं है। तो मनमोहन सिंह जी, जो कि बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर ने, मतलब चांदनी, DDLJ, he's done all those films. Oh, he's a legend. हाँ जी, he's a legend. So उनसे एक्चुअली मेरी मुलाकात वैंकूवर में ही हुई। मेरे एक अंकल थे जिनके साथ, उन्होंने मंजी के साथ NFDC में पढ़ा था। सो माई अंकल वॉज एस्पायरिंग एक्टर। पढ़ा था वहाँ पे IIFT में, नेशनल NST, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ जी, वहाँ पे। एंड ही, मतलब चलो वो बने नहीं एक्टर, वैंकूवर आ गए, बट उन्होंने क्या सी कि चलो मेरा एक दोस्त था बड़ा सिनेमाटोग्राफर आ जे देख लीजिए, गल बन दिया, मैं नंबर दे देना। बट मंजी सो काइंड, तो मैं रोज़ उनको फ़ोन करती थी। उनका नंबर मुझे आज भी याद है, और किसी का नंबर याद नहीं, उनका फ़ोन नंबर याद है।
एंड आई कॉल्ड हिम एवरी सिंगल डे। तो मैं बॉम्बे पहुंच के ना फ़ोन में से मंजी मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, मैं आ गई हाँ, मैनू फ्लैट की लोड़ आ ते मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दे नहीं रहा क्योंकि मैं एक कुड़ी हाँ यू नो, एंड कोई मैनू फ्लैट नहीं दे रहा। कितनी उम्र थी आपकी? 21। तो उनके चलो उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया उनके एक दोस्त के थ्रू, तो मुझे फ्लैट मिल गया विच आई ऑब्वियसली पेड फॉर। कहाँ पे? अंधेरी? जुहू, जुहू। JW के सामने। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। यू वर क्लोज टू पृथ्वी थिएटर। जावेद साहब भी वहीं रहते हैं। ओके, मैंने सन एंड सैंड वहीं होता। दैट होल लोकेशन इज सो गुड। लोकेशन सो हाँ, अच्छा नहीं, पहले बॉम्बे पहुंचने से पहले मैं पंजाब गई मोगा, क्योंकि बीबी तो पैसे लेने सी सो एक वो जो कैरी ऑन होता है उसमें मतलब इतने पैसे ले, आई थिंक मतलब 3 lakhs आई टुक, हाँ 10 लाख देते, तो आई टुक फ्रॉम हर 1 लाख तो डिपॉजिट ले ही चला गया, एंड देन बाकी खर्चे ले व्हाटएवर आई। और वो आप सूटकेस में लेके आए 3 लाख रुपए? हाँ, एक बैग में कैरी। और वो कैमरा आपको चेज कर रहा है हर जगह हाँ, फॉर दैट डॉक्यूमेंट्री? that documentary मैं I said कि डॉक्यूमेंट्री के लिए आई, बट कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वापस चली गई वो ग्रोसरी स्टोर में। अच्छा, उसके बाद फिर ये देन आई सेड कि नहीं, अब मैं खुद ही चलती हूँ एंड आई विल डू दिस। देन माई फादर बॉट माई टिकट, तो आई गॉट द फ्लैट। और फिर जैसे होता है कि आप पोर्टफोलियो करवाओ, पोर्टफोलियो शूट करवाओ, वो करवाया। देन ऑडिशंस दो, ऑडिशंस दिए। जिनसे मुलाकात हुई पहले नहीं, मतलब इतनी समझ में आई कि एक्चुअली क्या कह रहे हैं मुझे मतलब वो समझ में नहीं आता पहले, क्योंकि इस तरीके से बोलते हैं कि अगर आप इन सब मतलब यू नॉट दैट स्ट्रीट स्मार्ट, आपको समझ में नहीं आता कोई डायरेक्टली आपको क्या कह रहा है। कास्टिंग काउच के बारे में बात कर रही हूँ, तो किस तरह की हिंट ड्रॉप? हिंट्स मतलब डिनर पे चले या कॉफ़ी पे चले या ये सब, मतलब आई वाज लाइक नहीं मतलब नहीं, मैंने तो खाना खा लिया। मैंने तो खाना खा लिया या ओके, या फ़ोन आता था ये फिल्म लगी है तो आप फिल्म देखने चलोगी। लाइक हैं, लाइक मैं अंकल से मैं क्यों फिल्म देखूंगी इसके साथ। सो यू नो वो बाद में समझ आया कि ओ अच्छा ओ ये भी कोई दोस्त एक्सप्लेन करता था आपको या खुद ही फिगर आउट? देन आई फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ, क्योंकि दोस्त मेरे एक्चुअली बने नहीं बॉम्बे में। कोई दोस्त नहीं अभी भी? एक सागरिका घाट के हमारी मुलाकात हुई एक फिल्म के दौरान, जो हमने चिराग पासवान जी के साथ की थी। मैं सागरिका एंड कंगना रनावत, 3 of us। तो वी कनेक्टेड, और वो मतलब आज हमारी बात होती रहती है, बट हम मिले नहीं क्योंकि मैं बॉम्बे ज़्यादा जाती नहीं और वो कनाडा आती नहीं। शी इज़ वेरी बिजी ऑल्सो। सो या सो एनीवेज, कभी वैसी हेल्पलेसनेस लगी कहीं पे कि वो जो जैसे मॉपिंग करते हुए एकदम इनर रेज और गुस्सा आया था वैसी? मैं वापस जाना चाहती थी। आई गेव अप। एक बार कुछ हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। और अकेलापन बहुत महसूस होता है बॉम्बे में, अगर आपकी फैमिली ना हो, आपके दोस्त ना हो। दोस्त भी आई डोंट थिंक, बहुत रेयरली सच्चे दोस्त बनते हैं वहाँ पे। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। इट्स कट थ्रोट। सो आई फेल्ट वेरी लोनली एंड हेल्पलेस। मतलब जब मुझे लगता था कि कोई दोस्त बन गया है, तो बाद में पता चलता था कि नहीं, अल्टीरियर मोटिव था। अब किसी को भी ट्रस्ट करते हुए यू थिंक नहीं, इसको तो ये चाहिए था, वो चाहिए था। सो मतलब मैंने गिव अप कर दिया था। मैं वापस जाना चाहती थी। मैंने माइंड तो बना लिया था कि मैं वापस जा रही हूँ। और फिर मुझे एक कॉल आई फॉर अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, जो कि जी चैनल पे थी। एंड आई थॉट ठीक है। ये टीवी सीरियल था? टीवी सीरियल, हाँ जी। इसमें निक्की अनेजा थी? हाँ जी, निक्की अनेजा, जो एंड वरुण पटोला। यस। सो उसके लिए कॉल आई एंड आई थॉट कि ठीक है, चलो ये लास्ट ऑडिशन दे देती हूँ। पर ऑलरेडी मतलब मैं जहाँ भी जाती थी और मैं बोलती थी कि मैं कनाडा से हूँ, तो एनीवेज उनका नोशन ये था कि कनाडा की लड़कियाँ तो मतलब वेरी इजी, वेरी फास्ट, मतलब दे आर वेरी ओपन अबाउट ऑल दिस। मतलब सो कनाडा से आई तो सो जाएगी। हाँ, बेसिकली।
सोएगी उसकी जब मर्जी होगी, जिसके साथ अकेले, दैट्स हर कॉल। डिनर पे चली जाएगी, पार्टी करेगी, शराब पिएगी हमारे साथ, ये वो सब। सो मैं वहाँ गई एंड आई सेड मैं चंडीगढ़ से हूँ। हेलो जी। तो आई मेड अप दिस होल बैक स्टोरी कि मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और दैट्स इट। एंड देन आई डिड माई, फिर मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। दे थॉट कि हाँ शी इज़ एन इंडियन गर्ल फ्रॉम इंडिया, नॉट अब्रॉड। फिर सब ठीक था। तो मैं एनीवेज आई पास दैट ऑडिशन, मुझे वो रोल मिल गया। एंड मुझे पता नहीं था कि वो सीरियल एक्चुअली इतना पॉपुलर है, कि वो सीरीज़ इतना पॉपुलर है। निकी नेचर वाज सच अ बिग स्टार। तो मैं ऑनेस्टली ऐसे ठीक है कर लेती हूँ, इतनी जल्दी वापस तो नहीं जाऊँगी, सर्वाइवल हो जाएगा मेरा, पैसे कमा लूँगी थोड़े। सो आई डिड दैट सीरीज़। और फिर वो इतना पॉपुलर हो गया कि मंजी ने वो देखा एंड ही वाज, वो पंजाबी फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने मुझे पंजाबी फिल्म ऑफ़र की। कौन सी? पहले तो असानुमान वतना दा, उसमें मेरा काम उनको ठीक लगा एंड सेकंड लीड थी उसमें। और फिर उन्होंने मुझे मेन लीड दिया दिल अपना पंजाबी। एंड या फिर टिप्स ने मुझे साइन किया एज एन आर्टिस्ट। सो जो भी उनकी पंजाबी फिल्में थी, जैसे जी ने मेरा दिल लुटिया विद दिलजीत, गिप्पी, मेल करा दे रब्बा विद जिमी, उसमें मैं थी। सो वहाँ से कहानी आगे बढ़ी थोड़ी। एंड आई फेल्ट नाइस। मैं आई फेल्ट कम्फर्टेबल। मंजी मतलब इतने, ही इज़ जस्ट लाइक अ फादर। आई ऑलवेज से कि मतलब कितना इट्स सो डिफ़िकल्ट कि लड़कियां जब बाहर से आती हैं, कहीं से भी आती हैं, उनके कोई कनेक्शंस नहीं है, वो ऑफिस में पहुंच जाती हैं। और वहाँ मतलब मेरे टाइम में तो ऐसा था कि आप ना शॉर्ट कपड़े पहन के आओ, क्योंकि आप जब मिलोगे तो यू शुड लुक ग्लैमरस। एक तो आप रिक्शा ले रहे हो, आप छोटे छोटे कपड़ों में आप खड़े हो, यू फील अनकम्फर्टेबल, ये कर रहे हो वो कर, आपको स्कैन कर रहे हैं लोग। मतलब एक एक्टर का क्या लेना देना, आप ग्लैमरस हो या नहीं, पोर्टफोलियो आपके आगे है, अब वो देख लो ना, मैं ग्लैमरस लग नहीं रही हूँ उसमें। तो ऐसे मतलब इट्स लाइक अ वे, आई फील लाइक कि आप जैसे किसी को पहले ब्रेक डाउन करते हो ना, यू मेक देम एब्सोल्युटली हेल्पलेस और फिर आ जाओ। You are worthless and now I'll give you work. I will give you work now. तो वो कोशिश तो करते हैं कि बिल्कुल ही आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे सफ़र में आए मुझे ऐसे ही लोग मिले। नहीं, but thank you for sharing, because there are thousands of girls out there who are struggling and who need to know this side as well. I'm sure कि मतलब चीज़ें बदल चुकी हैं now. I would like to know. I would like, क्योंकि मैं I don't know. तो it's like a, दुनिया में हमेशा हर किस्म के लोग होते हैं। आपको मंजी भी उसी इंडस्ट्री हाँ में जी, मिले। मंजी के बिना मतलब I owe everything to मंजी। कड़ा कब खरीदा? कहानी वहाँ से शुरू हुई। हाँ, कड़ा तो ऑब्वियसली बॉम्बे में पैसा बहुत है। यू सी लेडीज़ बड़े बड़े डायमंड्स पहनते हैं, गोल्ड, ये वो। तो आई वाज जस्ट टू सी इट एंड आई वाज लाइक ऑब्वियसली कि एक दिन मैं भी खरीदूंगी। और एक वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर दुकान है, अम्रपाली। मेंशन नहीं करना था, यू आर इन्फ्लुएंसर, उसको काट देना। ठीक है, तो मुफ्त वहाँ में क्यों प्रचार कर रही हो? ठीक है Let them pay you. ओके एक वहाँ जुहू में ही है वो दुकान। लोकेशन भी बता दी। ठीक है, मैंने नाम नहीं, तो वो तो आप काट देंगे ना, जुहू में। ओके। तो एक दिन मैं गई, एक फिल्म के पैसे, क्योंकि पहले पंजाबी फिल्मों में इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, और टुक ऑल माई मनी। भाई साहब, आप अच्छे पैसे मिलते हैं पंजाबी फिल्मों में? बहुत ज़्यादा, ये प्रोड्यूसर हैं सर, सारा पैसे नहीं, नहीं अब तो मिलते नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ एक्टर्स को मिलते हैं कि नहीं, प्रोड्यूसर से सामने पूछ इनको लो। ज़्यादा मिलते तो पहुंच गई एंड ये कड़ा देखा, ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी। ये मुझे चाहिए। ऐसा होता ना, एज इफ दे आर लिटरली लुकिंग एट यू एंड कॉलिंग यू, यस, मुझे घर ले जाओ। दिस पीस स्पोक टू मी, टेक मी होम। मुझे लगा कि हाँ यार, पहली बार जब आप सोना खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो आप अपने आप के लिए, एंड एज अ वुमन, मतलब मैंने कभी किसी पे डिपेंड नहीं किया कि कोई मर्द मेरे लिए ज्वेलरी लेके देगा या कुछ भी। वैसे तो किसी ने लेके नहीं भी दिया, बट ओके, एक्सेप्ट फॉर माई हस्बैंड नाउ। बट क्या नाम है उनका? हैरी, हरमीक पाल सिंह जवंडा। क्या करते हैं वो? ही हैज़ इलेक्ट्रिकल रिसाइकलिंग कंपनी, और उनके
मतलब काफ़ी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग कंपनी। यस। मैं जब ये अपने कड़े की कहानी सुना रही थी तो आपके कड़े पे मेरी नज़र गई। अच्छा। जब हम सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वो जो पंच चिन्ह हैं वो सिखाए जाते हैं कि कृपा, हाँ जी। अच्छा, कड़ा और कंघा। जी। आप जब स्कूल में थे तो कब आपको अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी, और इसकी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जब हम लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरु घर में जाते हैं तो शब्द सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, है ना, तो वो रागी बैठे होते हैं, सब संगीत सुनते हैं, तो वो अगर आपका घर थोड़ा भी धार्मिक है तो आपकी सुबह की शुरुआत उसी से होगी। तो क्या वो पहला सुर था जो आपके कान में कॉन्शियसली पड़ा? आपकी वो जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी फैमिली तो एक्सट्रीमली रिलीजियस है सर, नॉट लिटिल रिलीजियस, मतलब जो प्रॉपर लोग नहीं होते धर्म के अनुयायी, वो मेरे दादी जी की गोद में ही मैं ज़्यादा पला हूँ। कहाँ पे रहते हैं सब लोग? होशियारपुर ज़िला है उनका, गांव है बजरावर। वैसे बजरौर था, जैसे लाहौर है बजरौर, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उसको इंग्लिश में लिखा तो BAJRAWAR कर दिया। था तो वो रौर ही लिखा उन्होंने, लेकिन जब पढ़ने वाले फिर रावर पढ़ने लगे तो बजरावर हो गया। तो मेरी ये वो इलाका है सर, दोआबा जिसको पंजाब में बोलते हैं, दो नदियों के बीच। हाँ, ब्यास और सतलुज के दरमियान की जो ज़मीन है वो दोआबी है। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कपूरथला, नवांशहर, जलंधर एंड होशियारपुर। तो होशियारपुर ज़िला हमारा है, सबसे ज़्यादा पहाड़ों के नज़दीक ये ज़िला है, और इसके बाद हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो जाती है, ऊना डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए वहाँ हरियाली बहुत है, पहाड़ों में बारिश होती है तो पानी बह के सारा हमारे खेतों गलियारों में आता है। चो पंजाबी में कहते हैं, वो बह के आते हैं। तो उनमें हमारी पैदाइश परवरिश यही बड़ी मिस्टिक है। अब भी मैं जब इमेजिन करता हूँ सारे पंजाब में, तो सारा पंजाब खूबसूरत है, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ पैदा परवरिश हुई है तो वो आपको अजीज़ ज़्यादा होता है, वहाँ की ज़ुबान भी, वहाँ का विस्टा भी, या सारा कुछ। तो हमारे क्या कहते हैं, जूह पंजाब च कहते हैं, पिंड दी जूह दे विच ही एक गुरुद्वारा साहब है, 7वें पातशाह गुरु हराज साहब का इतिहासिक गुरुद्वारा है, हरियां बेलां। वहाँ वो बेल जब लगाई थी तब से अब तक हरी है, इसलिए उसको हरियां बेला। अच्छा। तो हमारा आना मत्स्या अमावस्या जिसको बोलते हैं, उसका एक मेला लगता है हर मंथ वहाँ पे। तो हमारा ये पक्का वो होता था कि हर मत्स्या हमने वहाँ जाना है। तो जब रास्ते जाना तो एक चो पड़ता है पहाड़ों वाला, जब सुबह जाते थे तो ठीक है, बारिश तो हुई नहीं, जब आए तो उसमें पानी है इतना इतना, पता नहीं चलता ये कहाँ से आ गया। तो वो पहाड़ों में बारिश हुई होती थी, पानी बह के वहाँ तक आ गया, तो फिर आपको इंतज़ार करना होता था शाम तक, सूरज ढलने तक ये पानी धीरे नीचे हो जाए, फिर हम लोग गुजरे अपने गांव तक जाएं। तो उसी मुहिम में, कारोबार में। और जब ये इंतज़ार कर रहे होते तब क्या कर रहे होते थे आप? कुछ नहीं, बस रेत पे बैठ जाओ, जब वापस गुरुद्वारे चले जाओ, वहाँ बालन जो लकड़ियाँ काट लो, सेवा कर लो, लंगर बनवा लो या कुछ कर लो। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब नर्सिंग में हमारी रिलीजन है, मेरे तो ख़ास तौर पे बहुत ही। तो सारी की सारी बाणियाँ जो लोग कंठ करते हैं वो मुझे 4th या 5th क्लास में याद थी, जिसको हुक्मनामा कहते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे खोल के, ऐसे पकड़ के आप कुछ पन्ने ऐसे दोबारा खोलते हैं, जो भी पन्ना निकल गया उससे सबसे अव्वल जो शब्द होगा उसको कहते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्म है, उसको कहते हैं हुक्मनामा। तो मैं 4th क्लास में सर वो ले लेता था। तो इतनी ज़्यादा 4th क्लास में वो ले लेते थे, मतलब पढ़ लेता था। अच्छा। मतलब ताबिया बैठना कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के, वहाँ मतलब कोई बैठ सकता है कि जो वहाँ बैठ के शब्द पढ़ सके या गुरबानी कर सके। तो कुछ भी आ जाए, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको 4-5 शब्द याद हैं कि वही आएंगे, वो तो कोई भी पन्ना खुल सकता है हुक्मनामा के तौर पे। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसको हिंदी में भी एक लफ्ज़ है, शायद संध्या होता होगा, पंजाबी में ये कहते हैं गुरसिक्खी जीवन में, कि आपको अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना है तो संध्या लेनी चाहिए, कि आप तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी रहे, उसमें जो भी लिखा है एग्जैक्ट प्रोनाउंस करना है, नहीं तो उसके मायने बदल जाएंगे जी। तो वो मैंने ली नहीं, वो मेरे घर से ही थी सर, मेरे परिवार में ही थी। तो इसीलिए जो भी बाद में, चाहे जिस लैंग्वेज में भी मैं गया, क्योंकि संस्कृत इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो लेकिन वहाँ संस्कृत के इतने ज़्यादा लफ्ज़ हैं। जाप साहब अगर आप पढ़ें,
फ़ारसी का ज़फ़रनामा अभी मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड किया था। उर्दू की मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड की जिसको जावेद साहब ने रिलीज़ किया। उनके हाथों शबाना जी, उस जहाँ की आप सन एंड सैंड की बात कर रहे हैं वहीं पे हुआ था, इरशाद कामिल, जावेद साहब और शबाना जी। तो मेरे ख्याल से ये परिवार से आता है। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा आप ऐसे क्यों हैं, तो मैं उसका सारे का सारा सेहरा जिसको कहते हैं अपनी नर्सिंग को ही देता हूँ कि आपकी जैसी परवरिश होती है ना, आप वैसे हो जाते हो। तो मेरे परिवार, मेरे फादर जब साहब, लोग ये पूछते हैं आप ऐसे क्यों हो, से मतलब उनका क्या मतलब है, कैसे हो आप? कैसे भी हो, जैसे आप जैसे हैं, आप ऐसे क्यों हैं, जो भी आप बोलते हो, जैसा पहनते हो, जैसा कहते हो, जैसे लोगों से डील करते हो, आप कैसे क्यों हो, तो मैं उसकी वजाहत जी जी। आपकी परवरिश को देता हूँ। मुझे ये कहते हैं कि अच्छा यार आप चलिए, अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता कि आप बहुत एम्पैथेटिक हो, कंपैशनेट हो, ह्यूमैनिटेरियन हो, अदब से बात करते हो, किसी को बेइज्जत बिल्कुल भी नहीं करते आप। मैडम क्या के बोलते हो? नहीं, चलिए वो तो बनता ही है तो नो, शी डिजर्व्स दैट एंड तो उनको लगता है कि यार ये बहुत फेक है। शुरू में ये होता था, जब मैं 2009 में मेरी इंट्रोडक्शन हुई तो इंटरव्यू करते थे ना बड़े बड़े लोग आप जैसे, तो उनको लगता था कि यार ये जो बातें कर रहा है ना, ये बनाई हुई बातें नहीं होती कि अच्छा ऐसी चुपड़ी हुई बना के रखनी। तो मैं तब भी ऐसे ही बात करता था। अब उनको लगा एक डेकेड या 1.5 डेकेड हो गया, अब भी ये ऐसे कर रहा है, इसका मतलब ये ऐसा ही है। वरना रिवील तो हो ही जाते हो, आप किसी के साथ ट्रैवल कर लो, 2-3 दिन इकट्ठे रहो, पता चल जाएगा ये ऐसा बंदा है ना, असलियत निकल जाती है। तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ इस बात से कि कंटेंट हूँ बहुत ज़्यादा। कोई दौड़ नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कहीं पहुँचना नहीं है। तो बस अफसाने आते रहें, तर्ज़े बनाता रहूँ, जो दिल करे वो रिकॉर्ड करता रहूँ, रिलीज़ करता रहूँ। लोगों को अच्छा लग जाए उससे ज़्यादा गनीमत कोई नहीं है, वरना फिर भी फ़नकार हैं, ये भी अपने आप में एक अलामत है। तो दिस इज़ व्हाट। इज दिस द लैंग्वेज यू आर टॉकिंग अबाउट? दिस वाज। कभी कभी ही थ्रोज अ सिक्सर, मैं जस्ट लुक एट हिम लाइक बस करो यार। ये तो अब आज है, आप हैं तो मैं बोल रहा हूँ इधर मुंह करके। अगर मैं ऐसे भी होता फिर मैंने वो और बात करनी थी। पर ये कितनी सच अ ब्यूटीफुल थिंग ना कि दो लोग जो श्योर है, बहुत अलग अलग किस्म के हैं एंड दे कम टुगेदर एंड दे कोलैबोरेट। हाँ, ये मुझे भी बहुत हैरानी होती है। जैसे मैं कहता हूँ ये पैसिफिक ओशन के उस तरफ रहते हैं, मैं इस तरफ रहता हूँ। ओशन एक ही है, लेकिन किनारे जब अलहदा हो जाते हैं तो वहाँ विस्टास बदल जाते हैं। जैसे अरेबियन सी के एक तरफ अब मुंबई है, दूसरी तरफ देखिए क्या है, तो लोग कितने अलग हैं, है तो वो अरेबियन सी के ही। तो इस लिहाज से या मैं चुप ही कर जाऊँ, मेरे ख्याल से मुझे पता चल गया है। नहीं प्लीज। तो जब मैं 2010 में काम के सिलसिले में चंडीगढ़ गया था पहली बार, और उसमें एक हमारा हिडन मोटिव भी था। जैसे इनको लगता था कि ये मुंबई जाएंगी तो कोई देख लेगा, तो हमें लगा कि मैं जब जाऊंगा चंडीगढ़ काम करने तो जो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, तो मैं उनको मना पाऊँगा। ओके। तो वो एक ऑफिस वाला काम होता था, फिर एक काम होता था कि असल वाला काम, हाँ, कि इनको लगे कि ये सबसे अच्छा लड़का है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सोशल आइडेंटिटीज होती हैं, इंटरकास्ट, इट वर्क्स। हाँ जी। तो जब मैं पहुंचा तो एक गाना वहाँ बड़ा धूम मचा रहा था, है ना, जो आपका साईं, उसको मैंने बहुत अलग अलग लोगों से अलग अलग, जो शिरडी वाले साईं बाबा को मानते हैं वो उसको उस हिसाब से सुनते थे, जो हिंदी स्पीकिंग में है, जो वहाँ के वो। एंड व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू जर्नलिस्ट देयर इन चंडीगढ़, बोले अरे अभी तो यहाँ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आज कहाँ पहुँच गया। तो वो उनको थोड़ा सा एक लंबा वक्त लगता था इस चीज़ को करने में कि अरे साहब तो बड़ी भीड़ आ रही है। अच्छा। वो फ्लिप कैसे हुआ? यू आर टीचिंग देयर? आई वाज, हाँ जी। पीएचडी कर रहे थे आप म्यूजिक? पीएचडी कर ली थी, हाँ, साथ में कर रहा था, साथ में। कब से कब तक था आपका पीएचडी का टाइम? मेरा पीएचडी का टाइम सर स्टार्ट होता है, मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई थी 2001 में, फिर मैंने एमफिल किया, 1.5 साल में ही ख़त्म कर लिया। बहुत जल्दी, मतलब मिनिमम टाइम जो किसी डिग्री को लग सकता है मैंने वो लगाया। 1 साल का क्लास वर्क करके आपने 6 महीने में जमा कर दिया? डेजिटेशन जमा कर दिया। उसके बाद जैसे वही सब्जेक्ट मेरा डॉक्टरेट में आ गया, तो मैंने, मेरे ख्याल से 2.5 साल में वो प्रोविज़न होती है, अगर आपने उसी सेम सब्जेक्ट में एमफिल किया है तो आप उसको जल्दी सबमिट कर सकते हो। हाँ, अमूमन लोग 5 साल 6 साल लगा देते। हाँ, 8 भी लगाते हैं लोग।
तो मेरी डिग्री मिलने तक 3 मत, क्योंकि जो कन्वोकेशन होनी थी उसमें 6 महीने थे, तो सारा कुछ सबमिट होके वाइवा होके डन होके मेरे को डिग्री मिल गई थी। टॉपिक पे सूफी गायन परंपरा का साहित्यिक एवं संगीतात्मक अध्ययन। कौन से पोइट्स लिए थे आपने? सारे ही उसका सारा ही सूफीज़म का जितना डायस्पोरा है ईस्ट का ना, मतलब ईरान से लेके अफ़गानिस्तान से लेके यहाँ तक, तो इसीलिए मुझे जैसे मैंने आपको मेरी फैसिनेशन टुवर्ड्स ईरान तेहरान बताई है, तो वो तब से है। नहीं, कभी नहीं गया, ख्वाहिश है। अभी तो मेरे ख्याल से वीज़ास भी नहीं लेने पड़ते वहाँ के लिए। जो मेरा सरपेच है, कभी आपने मुझे स्टेज पे देखा हो तो वो एक ईरानी ऑर्नामेंट है, उसको सरपेच लफ्ज़ ही बड़ा खूबसूरत सा जो टका रहता है। जी जी जी, तो वो ईरानियन ऑर्नामेंट है। मेरा जो नाम है सरताज, ये वैसे 13 ज़ुबानों का एक वाहिद ऐसा लफ्ज़ है जो 13 ज़ुबानों में एक ही तरह से लिया जाता है, लेकिन ये बेसिकली फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो आपने शिफ्ट बोला है, तो पढ़ा रहे थे। मेरी सबसे बड़ा ख्वाब प्रोफेसर बनना था। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में था, मेरा म्यूज़िक ऑनर्स के साथ बैचलर है, तो अब मुझे अपनी जर्नी इतनी छोटी लग रही है इनके सामने आज। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सच बता की बहुत अलग अलग जर्नी। शी सच, मतलब आप जिस वक्त ये मॉपिंग कर रही थी या मिरर के सामने इनेक्ट कर रही थी, उस वक्त आप गुरुद्वारे के बाहर लकड़ियाँ काट रहे थे अपने इंतज़ार में। सबकी अपनी जर्नी है। थैंक यू, पर मुझे ये ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा बेवजह में सर अगर गलत है मैं मेरे पे बर्डन ऑफ एथिक्स बहुत होता है। मेरी किसी चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि ये जो है, या तो मैं वो बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जो नहीं है, मैं नहीं महसूस करता, वो मैं नहीं बोल सकता। चलिए, मैं तो मुझे था कि यार ये जो मुझे पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ है, वो भी म्यूज़िक का, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो एक मैंने नाम सुना था उस वक्त, एक शायर थे डॉक्टर जगतार। एक तो वो शायर, इसके एक उनके साथ आगे डॉक्टर लगा हुआ, तो मुझे ये था कि बस डॉक्टर आगे लगना चाहिए और कुछ हो ना हो। तो सर, लेकिन ऑब्वियसली जैसे परिवारों के होते हैं, मैं एक गांव का लड़का हूँ, बहुत ही ज़्यादा हम्बल, एक तो हम्बल होता है, उससे ज़्यादा एक पुअर ही लगा लीजिए। क्या करते थे मम्मी पापा? खेती बाड़ी का वही था। क्या होता है आपके खेत में? बहुत छोटे खेत होते हैं। दुआबे के लोग इसलिए सर प्रदेश गए हैं, वहाँ ज़मीनें बहुत कम है। कनाड़ा च कहने ज़मीन होंगी है, किले च भी नहीं होंगी। जैसी मालवा में ज़्यादा बड़े, मालवा में बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ तो ऐसे होता है एकड़ों में ज़मीन है, 100 किला किसी का, 80 किले किसी का, कुछ वहाँ जागीरदारी है, वहाँ ज़मींदारी है। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़मीन बहुत कम है। जरखेज़ है, ये ज़रूर है, लेकिन वो उससे उतना ही चलता है जितना हो सकता है। इसलिए जरखेज़ हो आप कितना उगा लोगे जब जोत छोटी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग होशियारपुर के या तो वो पढ़े हैं या फिर वो प्रदेश गए हैं, बेसिकली दुआबे के लोग, क्योंकि उसके अलावा कुछ। तो आपकी जहन में कभी आया जब आप पढ़ रहे थे कि कनाडा चले जाएं स्कूल के दिनों में? पता नहीं, मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया प्रदेश सर। मतलब करना चाहिए था। मैं अब भी हैरान हूँ अपने आप से कि क्यों नहीं। मेरा सारा कुणबा कहते पंजाब दे सारी फैमिलीज बाहर हैं, मगर मैं अकेला ही हूँ यहाँ। तो इटली होते थे मेरे मासी जी, मतलब कब से। मेरे नाना जी सर, मुझे सानू पंजाबी मैं तुहानू दसदा, विलैतियां दे दोते, मतलब दोता। हाँ सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल। जहाँ नहीं आएगा मैं पूछ। ठीक है, हाँ। मतलब मेरे नाना जी इंग्लैंड थे, तो सानू कहते जो असीं नानके जाते हैं तो वो कहते विलायतियां दे दोते आ गए, मतलब विलायत के लोगों के परपोते, जो भी आप हिंदी में उसको बोलते होगे, वो आ गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ताया जी के बच्चे बाहर से आते थे, हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते, शूज़ लेके आते थे, बड़ा अच्छा लगता था, है ना। फैंसी आप हो जाते हो यकदम गाँव में। तो मेरे फादर भी रहे हैं नॉर्वे, उनका एक दोस्त था नॉर्वे में, तो वहाँ गए। वहाँ उनका मेरे ख्याल फ्लावर्स की फार्मिंग होती थी उनके दोस्त की, वो क्लासमेट थे उनके। आज भी मैं उनका जिक्र करता हूँ। जब मैंने तो वहाँ मैं आता हूँ दोबारा, तो ग्रेजुएशन हो गई विद म्यूजिक ऑनर्स। मेरे बड़े भाई मास्टर्स इन लिटरेचर पंजाबी कर रहे थे, तो मैंने भी एडमिशन मास्टर्स इन लिटरेचर पंजाबी गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में ले लिया। तो जब मैं वापस घर आया तो हाँ जी की किया, मैं कहा जी हाँ जी पंजाबी मैं करनी। अच्छा वो तो कुलतार करी जाता, तू तो म्यूजिक पढ़ना सी। मैं कहा जी वो तो फिर वो इत्थे मास्टर नहीं हैगी, वो यूनिवर्सिटी कैंपस से आ चंडीगढ़। अच्छा कोई नहीं, जा तू आप देख लाँगे जिदा इन्होंने फादर ने गल की है ना। सो दैट वाज रियली ह्यूज डील। सो ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ हैंड टू माउथ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਸ ਦੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ
मैं एडमिशन फॉर्म सबमिट किया पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑन प्लैनेट। Oh, it's beautiful. ਤੇ Do you like going there, Neeru? प्रमोशन के लिए जाते I हो? went with him only and हाँ कलीजोटा लें। हाँ इस बारी एक आध बार नीरू को ऐसे ले जाना होगा जिसमें लोग ऐसे ना वो देखें। जो मॉब ना करें और थोड़ा सा चिल बैठ के चाय। I wanted कि मैं वो एक्सपीरियंस करूँ कि हॉस्टल में रहना ये लोग कैसे, मतलब फिल्मों में आप देखते हो ना कि क्या लाइफ है सबकी, बट सूसी में बहुत मजे आते। मैं जब जाता हूँ मुझे वहाँ शाम को थिएटर के दोस्त, म्यूजिक के वो गब्बर संगरूरी सारे हाँ जर्नलिस्ट दोस्त सब वहीं आके बैठ जाएंगे और बहुत टेस्टी सी भेलपूरी। वो वहाँ की JNU है सर। हाँ तो सर उन्होंने मुझे भेजा, चलिए मैंने जनरल कैटेगरी में फॉर्म सबमिट किया, मेरा अव्वल दर्जे का वो आया क्योंकि मेहनती थे, म्यूज़िक रखा था, सारा कुछ हो गया। तो जब वो मुझे हॉस्टल हो गया तो मुझे छोड़ने आए मेरे फादर। तो PGI वाले गेट से जब एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट 1 नंबर हॉस्टल है, 2 नंबर हॉस्टल मेरा था, 143 मेरा रूम नंबर था जो कि मेरी सारी क्लास का आज भी नंबर है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। मेरा क्योंकि हॉस्टल का जो रूम नंबर था 143 वो मुझे कहीं भी मिलता है, मैं उसकी पिक्चर खींचता हूँ, मेरे पास हज़ारों पिक्चर हैं, तो कार के नंबर मैं वही लेता हूँ। चलिए तो हॉस्टल गए, पहली बार कैंटीन में पराठे खाए, मेरे फादर साहब आए, तो जब आप निकले तो इधर PGI वाला गेट है, इधर मेरा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ आके हम लोग सेपरेट होते हैं। तो 9 बजने वाले थे तो मैं क्लास में जाना था, तो डैडी इधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे जैसे नहीं होता है दिल को धक धक सी, अच्छा डैडी चल रहे हैं, मैं ज़िंदगी में बाहर कभी रहा ही नहीं घर से। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो शाहरुख काजल वाला सीन था कि अच्छा डैडी देखेंगे, है ना। तो लेकिन वो उनको ये था कि अच्छा बच्चे को अब छोड़ दिया है तो अब क्यों कमज़ोर नहीं करना। तो वो चले गए वापस बस लेके। तो मैं जब सारा दिन निकल गया, दोपहर आई, शाम आई, शाम तक कोई काम ही नहीं हॉस्टल में। मतलब मुझे लगा यार ये तो बड़े वेले बंदों का काम है, सिर्फ पढ़ना है ना, ना खेतों में जाना है ना डंगरों का काम, कुछ भी नहीं करना। तो मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी लाइफ है यार, कमाल है, मज़ा ही आ गया टाइप ऑफ। पर ये था कि यार कि घर में अच्छा मज्जा कि नहीं बननी, यानी पानी पिलाता हो कि नहीं, पट्ठे ले आते होंगे कि नहीं, छावे करते होंगे कि नहीं, जो दैट सॉर्ट ऑफ जो भी आप करते थे। तो वो था धीरे धीरे वो, इसलिए वो गाना बना था कि जिथे जी करदा तुर जाईदा साडा तां कोई टिकाना नहीं, जब मुड़ना नहीं। सिंगर्स आर नॉट अलाउड टू रीड पोइट्री लाइक प्रोज, वो हम लोगों के पास लिबर्टी है। आपको तो गा के मैं शायर हूँ आज, मैं शायर हूँ आज, गवैया नहीं हूँ। शायर जो बहुत खूबसूरत गुनगुनाता है, तो थोड़ा गुनगुना के बताएं। जिथे जी करदा तुर जाईदा साडा तां कोई टिकाना नहीं, जा मुड़ना नहीं हफ्ता हफ्ता, जा कई महीने जाना नहीं, कई चिर तो खाइए हॉस्टल दी, घर फुलका फुल्लू वेखांगे, अजे घड़ा अकल दा आउणा ए, जद भर के डुल्लू वेखांगे, फिलहाल हवावां रुमकदियां, जद झक्खड़ चुल्लू देखांगे। ऐसा था कि आज ये तो बड़ा मजा है यार। मैं थोनों कदे नहीं दसिया, ये गाना जो है क्वाइट इमोशनल अबाउट द सॉन्ग आल्सो। सो जब मतलब घर की बहुत याद आ रही थी और अब फिल्में कर रही थी इस सेट से, यहाँ से इस सेट से, एंड जस्ट लाइक मतलब बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। एंड थोड़ा एक गाना आया, मैं पता नहीं ऋषिकेश कुछ शूट चल रहा सी, एंड I was lost in the song. It motivated me, encouraged me. Oh, yeah, I never told you about. हाँ yes. तो See, बहुत चीजें। तो Basically, I need a therapist, but you go. तो फिर मेरे गानों में ज़्यादातर सर मेरी जो परवरिश की चीज़ें हैं, मोतिया चमेली बेला केतकी तरेक फुल तारा मीरा सरों ते फलाई दे, केसू कचनार नी शरी ते अमलतास तेरे लिए खेतां जो गाई दे, पानी पंजा दरियावां वाला नहरी हो गया मुंडा पिंड दा। I love that song. तो वो जो मेरी सेपरेशन फ्रॉम माई विलेज है, आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि 16 अप्रैल को मैं पहली बार ज़िंदगी में अपने करियर के अपने गांव में परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जिसमें मैडम भी जा रही हैं। पहली बार? अरे वाह, सच लवली फीलिंग। हम दुनिया फतेह कर लें लेकिन जब अपने गांव अपने पिंड में जाते हैं तो मुझे
ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬਿਆਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ लगा देंगे, ਅਸੀਂ ये करेंगे। सो आई लव यू सो मच। और वहाँ कर रहे हैं सर जहाँ पे मैं सबसे ज़िंदगी की आपके साथ राब्ता हुआ, इंट्रोडक्शन हुई एजुकेशन के साथ, मेरा 5वीं कक्षा का प्राइमरी स्कूल वाह। उसमें तो मुझे अपनी मैडम का नाम आज भी याद है, वो इनके मैनेजर का नाम है इसलिए वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनका नाम संतोष था, मेरी प्राइमरी की जो क्लास की टीचर थी। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, सारे इलाके में ये खुशखबरी भी है, मैं आपको भी ताकीद करता हूँ इस स्टेज से कि अब जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं, क्योंकि मेरा ये डिलेमा रहा है, पंजाब में कॉन्सर्ट वैसे ही कम होते हैं हमारे, अगर होते हैं तो वो ज़्यादातर टिकटेड इवेंट है। 99% हमारे कॉन्सर्ट्स टिकटेड इवेंट होते हैं। दिस इज़ दी ओनली कॉन्सर्ट, देयर इज़ नो टिकट, ओपन एंट्री, बस आ जाइए और जहाँ जगह मिलती है बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। तो ये मैंने अपनी खुशी से किया है, अपनी टीम को कहा है कि बस ये ऐसे ही होगा। तो अब बड़ी बात यह है क्योंकि गांव में इतनी जगह कम होती है, खेत हैं ज़्यादातर, अभी आप क्या कहते हैं उसको, कनक, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਨਾ ਪਾਣੀ ਕਣਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰੰਗ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਹਰੇ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ होने वाला था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोमल जी हैं, वो बहुत इनिशिएट कर रही हैं। ट्रैफिक के जो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो गांव में गए तो उन्होंने कहा कि इतनी ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे। गांव के काफ़ी लोगों ने अपने खेत पहले ही काट दिए, जिनको हम उनका मुआवजा ज़रूर 100% देंगे। तो खेत खाली करके उसको मतलब जो भी कुछ हो सकता है। और कितना गर्व होगा उनको कि हमारे पिंड का लड़का, हाँ जी, है, हाँ जी, कितना अच्छा कर रहा है। सो मैंने एक बार सिर्फ जिक्र किया था अपने गांव का एक गाने में, औजार उस गाने का नाम है। बजवाड़ा बैजू बावरे दा नेड़े बजरावर तो तू भी कुछ सिख लैंदा वे, ऐसे बख्तावर तो कह गए खुद तानसेन भी के वैसा फनकार नहीं बनया, इन्ना कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो पार नहीं बनया, बंदे दे हत्थां वर्गा कोई औजार नहीं बनया, इन्ना कुछ बन गया लेकिन तख्तां ते बैठ बादशाह कर गए जो हो सकिया, लेकिन कोई विरला ही सी जो अंबरां नूं छो सकिया, कुतबां दे मगरों दिल्ली मुड़ के मीनार नहीं बनया, इन्ना कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो पार नहीं बनया, बंदे दे हत्थां वर्गा। सो बजवाड़ा एक कस्बा है, बजवाड़ा एक कस्बा है सर, जो बैजू बावरा जी के नाम पे बसा है। हमारे गांव से वो है तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बसाया था, वो तानसेन के कंटेम्प्रेरी वोकलिस्ट थे, एक ही उस्ताद के चेले थे, तो तानसेन उनको बहुत मानते थे। तो मैं अपने आप को ये बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं उस इलाके से हूँ, बजवाड़ा हमसे इतनी नज़दीक है। तो मैंने कहा कि बजवाड़ा बैजू बावरे दा नेड़े बजरावर तो मेरे गांव के बड़े नज़दीक है, तू भी कुछ सीख लेंदा हो, ऐसे बख्तावर तू ऐसे बड़े इंसान से तू भी कुछ सीख लेता। कह गए खुद तानसेन भी कि ऐसा फनकार, तानसेन भी कहते थे कि ऐसा फनकार कभी पैदा नहीं हुआ। सेट पे ये गुनगुनाते थे नीरू? नहीं ना, नहीं बिल्कुल। सॉरी, मैं आपके काम बढ़ा रहा हूँ अगली फिल्म के लिए। नहीं, मुझे पता है कि ये इनकी क्या लाइकिंग है, तो मैं वैसी बातें करता हूँ। वैसी बातें, नो यू स्पीक लाइक दैट ऑल्सो। एक्चुअली इनका एक साइड है जो मतलब लोगों ने देखा नहीं है, द फनी साइड ऑफ सतेंद्र सरताज, जो लाइक्स मतलब चलो मैं नहीं बोलती। अरे अभी ऐसे थोड़ी, अभी बोल दिया तो बोल, नहीं बात नहीं रोकनी चाहिए बीच में। हाँ, क्या है वो साइड? हम कड़ाशी के बारे में भी बात करते हैं। Bring it on! हम वो क्या दैट सीरीज जो आप देखते हो नेटफ्लिक्स, कौन सी? सारी पीकी ब्लाइंडर्स एंड ऑल, पीकी ब्लाइंडर्स एंड ऑल। मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका, काफी नॉर्मल है, मतलब मेरे नॉर्मल है। देखा, यही है। क्योंकि देखो इनकी परसेप्शन ये है कि आप जब जाएंगे तो सरताज जी के सामने ऐसे, सत श्री अकाल सरताज जी, फिर कोई बहुत ही मुश्किल से लफ्ज लेके एक सेंटेंस बना के इनसे बात करो, बट ही इज या जस्ट लाइक मी। तो या So good to talk to you, थैंक यू, both of you. थैंक यू। मुझे लग रहा है कि हम ऐसी बातें ही करते रहे।
सर मेरी बातें तो ये तकरीबन लोगों ने बहुत सुनी टाइम हो हुई थी, गया ना? लेकिन जो इन्होंने बताया वो आज दुनिया में पहली बार आया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो मैं अपने आप को भी ये वो दे रहा हूँ शाबाशी कि मैं इनको यहाँ लेके आया, जो कि ये नहीं आ रही थी, या इन्होंने बाद में ज्वाइन करना था। तो You don't need a therapist. You need couple of friends who are ready to listen. Very true. Thank you. Thank you for listening today. देवियों और सज्जनों, धरती अपनी धुरी पर घूमना नहीं भूलती है। जब हम ये बात कर रहे थे तब भी वो घूम रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता है और खूबसूरत चीज़ों का ये कमाल होता है कि खूब पकने के बाद उन्हें गिर जाना होता है, खाद बनना होता है, फिर कोई बीज हरा होगा, फिर कोई फिल्म आएगी, फिर नए सिरे से शाखों पर फूल खिलेंगे, कभी सेमल की, कभी अमलतास, कभी केतकी, जूही, चंपा, चमेली के, और फिर हम कभी नीरू से और सतिंदर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ऑनेस्ट की बात की, एंड आई एम वेरी सॉरी मैं रेगुलर सवाल आप लोगों से नहीं पूछ पाया। पर 19 अप्रैल को शायर आ रही है, नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट का ये शाहकार है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। बड़ी खूबसूरत कहानी है, गंगानगर में शूट हुई है, पीरियड फिल्म है, और जो गोल्डन एज थी पंजाबी पोइट्री की, आई होप कि और उससे अच्छी एज भविष्य में आए, उसको किया गया है। और लीड रोल में ये दोनों हैं, ऐसे ही बोलना था क्योंकि आए तो प्रोड्यूसर साहब प्रमोशन के लिए। बन गया मेरा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ललन टॉप पे बातें यूं ही चलती रहेंगी, जिंदगी की तयशुदा रफ्तार से कुछ दाएं बाएं करते हुए। आप बने रहिए हमारे साथ।